हो रही जाति आधारित जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं उन्हें नष्ट न किया जाए और न ही जारी किया जाए। जातिगत जनगणना शुरू से ही विवादों का विषय रहा है। वर्ष 2011 में जब सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना हुई थी तो उसके रिपोर्ट में से जाति आधारित आंकड़ों को जारी करने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। बाद के सालों में आने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी जाति आधारित आंकड़ों को जारी करने से मना कर दिया। लेकिन बिहार, जो कि जाति आधारित राजनीति के लिए जाना जाता है, वहाँ की सभी राजनीतिक दलों की यह मांग थी कि जाति आधारित आंकड़े सार्वजनिक हो, उसे सरकारी स्तर पर जारी किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार जब यह जारी करने से बिल्कुल मना कर दिया तो बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, आम सहमति बनाकर कि बिहार में जाति आधारित जनगणना जो है सरकारी स्तर से किया जाए और इसका निर्णय लिया गया। इसके लिए जब केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई तो केंद्र सरकार ने कहा कि आप राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना करवा सकते हैं, लेकिन इसमें होने वाले खर्च को राज्य सरकार अपने खजाने से भरपाई नहीं करेगा। बिहार राज्य सरकार ने आपदा कोष की राशि से बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया। बीजेपी, जो कि यह जनगणना कराने का जब निर्णय लिया गया था उस समय सरकार में शामिल थी और जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर उसकी भी सहमति थी। लेकिन जब सरकार से बाहर हुई तो यह इस जनगणना को लेकर संक्षेप रूप से विरोध कर रही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी ऊंची जाति के सपोर्ट वाली राजनीतिक दल है और जो ऊंची जाति के राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं वह इस जनगणना का विरोध कर रही थी। बिहार में जो और राजनीतिक दल है, जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी और भी कुछ छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उन सभी का यह प्रबल मानना है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। लेकिन पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से कि जाति आधारित जनगणना को तत्काल रोक दिया जाए, इनसे इन सभी पार्टियों को जोरदार झटका लगा है। ऐसा माना जाता है कि बिहार की राजनीति में और चुनाव में जाति का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी दल के हार जीत में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिहार राज्य भारत देश के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है और बिहार की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है दूसरे राज्यों में पलायन करती है मजदूरी करने के लिए और शिक्षा के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है बिहार के नेताओं और बिहार की राजनीति को माना जाता है और कहा जाता है कि बिहार के लोग जाति के आधार पर अपने नेताओं का चुनाव करती है, इसलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।